नमस्कार साथियों, आज हम वर्ष 2014 के बाद कृषि सुधार की चर्चा करेंगे। आपके पैट के सिलेबस में 2014 के बाद कृषि सुधार के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा रहता है वर्ष 2014 के बाद कृषि सुधार। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। पहले सबसे पहले योजनाएं देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार की योजनाएं हैं जो वर्ष 2014 के बाद किसानों को कृषि विकास के लिए लागू की गई हैं। तो पहले हम ये फॉर्मेट देख रहे थे कि आपको एक एक योजना के बारे में बता दिया जाए, लेकिन फिर हमने ये फॉर्मेट चुना कि आपको प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो है योजनाओं के बारे में बताया जाए, ताकि आपको एक मतलब आइडिया रहे कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मेमोराइज़ करने में भी आपको ईजी रहेगा। ठीक है, तो आज फॉर्मेट यही है। एक एक करके प्रश्नों को देखते जाइए। सर्वप्रथम प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी। हमेशा जब टफ़ क्वेश्चन बनाना होता है तो ये पूछ लेता है कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी, जस्ट बिकॉज कि आप नंबर्स याद करना सबके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत लोगों को याद भी आता है, लेकिन काफ़ी हद तक अधिक से अधिक लोगों के लिए नंबर याद करना बहुत मुश्किल है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो की गई थी वो 13 जनवरी 2016 को की गई थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर 13 जनवरी 2016 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस मंत्रालय की योजना है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ की फसल के लिए किसानों को कितने प्रतिशत किस्त देनी होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2%। ठीक है, 2% किस्त जो है किसान देंगे, बाकी का जो है सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की फसल के लिए किसानों को कितने प्रतिशत किस्त देनी होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1.5%। तो रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और अन्य किसी भी वार्षिक या बागवानी वाली फसल के लिए 5% है। हमारे यहाँ आप जानते हैं फसल चक्र में 3 सीज़न होते हैं, खरीफ, रबी और जो है जायद। तो खरीफ की जो फसल होती है वो लगभग आपका जो होता है टाइमिंग होता है वो जुलाई से अक्टूबर होता है, और उसके बाद जो होता है रबी का सीज़न आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद जायद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस स्थान से हुई थी। चूँकि ये स्थान गोरखपुर है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे डाला गया कि मान लीजिए पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो पहला जो किसानों को समर्पित हुई थी योजना गोरखपुर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि कितनी किश्तों में किसान को जारी की जाएंगी। तो आपका आंसर है 3 किश्तों में जारी की जाएंगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को एक वर्ष में कितनी धनराशि दी जाएगी। तो 6,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली धनराशि उन्हें किस किस समय अंतराल पर मिलेगी। समय अंतराल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3-3 महीने के अंतराल पे यानी त्रैमासिक अंतराल पे उनको किश्त मिलेगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति त्रैमासिक कितनी धनराशि दी जाएगी। तो आपका उत्तर है 2,000। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस मंत्रालय की योजना है। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। राष्ट्रीय कृषि बाजार। ठीक है, 2 योजनाएं आपकी पूरी हो गई। अब तीसरी योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना किस मंत्रालय की योजना है। तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। इससे जो प्रश्न बनता है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि ई नाम का फुल फॉर्म क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक नाम का फुल फॉर्म क्या है। तो नाम का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि बाजार या नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये काम क्या करता है, ये मंडियाँ हैं जो हमारे देश में फैली हुई मंडियाँ हैं, ये मंडियों के एकीकरण का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन। क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय बांस मिशन का पुनर्गठन कब हुआ। तो जब एनडीए की सरकार थी, मतलब कांग्रेस एंड अलायंस की सरकार जब थी, तो यूपीए की जब सरकार थी कांग्रेस एंड अलायंस की 2007-8 में, तो ये योजना शुरू की गई थी, ये मिशन जो है शुरू किया गया था। फिर इसमें जो है 2018 और 19 में एनडीए की सरकार ने जो अभी करंट जो एनडीए की सरकार है उन्होंने जो है इसका पुनर्गठन किया और इसमें कुछ सुधार किए। ठीक है,
राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की योजना है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। भारत में बांस की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो टोटल भारत में जो है 136 बांस की प्रजातियां पाई जाती हैं। बांस की खेती करने के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम स्थान पर कौन है, तो चाइना है, चीन। बांस की बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए इसे किस संपदा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको हरित इस्पात का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? हरित इस्पात का नाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसको आप याद करके रखिएगा कि बांस की बहुमुखी प्रतिभा को देखते हुए किस संपदा के रूप में परिभाषित, तो हरित इस्पात बोला गया इसे, ठीक है। आशा करता हूँ आप भूलेंगे नहीं इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बांस मिशन किस प्रकार की योजना है? तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना का देखिए, हमारे यहाँ जो भी योजनाएं लॉन्च होती हैं देश में हमारे, वो दो प्रकार की योजनाएं होती हैं। या तो वो केंद्रीय क्षेत्रक होती हैं और या दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित योजना। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना वो योजना होती है जिनका 100% जो वित्त पोषण है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जो है राज्यों का भी योगदान होता है। तो हिस्सा बटा होता है कि मान लीजिए 50-50 का योगदान है, 90-10 का योगदान है। तो इस प्रकार के योगदान चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप ये याद करें कि हमारे देश में जो एक मतलब याद रख सकते हैं बताने के लिए किसी को भी कि हमारे देश में योजनाएं किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, केंद्र प्रायोजित योजना होती है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन किस प्रकार की योजना है? तो एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका राष्ट्रीय बांस मिशन पूरा हो गया। अब है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन किस मंत्रालय की योजना है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है, ठीक है। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? मीठी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीठी क्रांति जो है आपका राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन से संबंधित है, ठीक है। तो ये इतना आप याद रखेंगे, मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन से। क्रांतियों के विषय में एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो इसी चैनल पे देख सकते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल कब शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी आपकी ये योजना शुरू की गई थी 1 जुलाई 2015 को। हाँ बिल्कुल सही है, 1 जुलाई 2015 को ये योजना शुरू की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल किस मंत्रालय की योजना है? तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल का उद्देश्य क्या है? नहरों द्वारा सिंचाई को बढ़ाना, नलकूपों की व्यवस्था करना, सोलर पैनल द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को विकसित करना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को विकसित करना। देखिए इसको स्प्रिंकलर जो है सिंचाई वाली व्यवस्था बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमको कम जल व्यवस्था के अंतर में अधिक से अधिक हेक्टेयर भूमि को जो है सींचना है, तो इसलिए ये पद्धति विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंचाई योजना आपकी कंप्लीट हो गई। अब ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये योजना शुरू की गई थी आपको 10 सितंबर 2020 में। कभी इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका जो मतलब इसके बारे में जो बताया गया था, इसका जो बजट वगैरह एलोकेट हुआ था, वो 2019-20 का जो बजट भाषण दिया गया था हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा, उसमें इसकी चर्चा की गई थी, ठीक है। तो लेकिन ये जो पूर्णतया उसमें चर्चा की गई थी, बजट एलोकेट हुआ था, एक नया मंत्रालय बना हुआ था जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो एक नया मंत्रालय बनाया गया और इसकी चर्चा की गई, और इसमें सरकार को लगता है कि हमारा जो पशुपालन है, जो सारी चीज़ें हैं, मत्स्य संपदा है, इसमें बहुत ज़्यादा सरकार को लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इन सारी चीज़ों में। तो इसलिए इसको विकसित करने के लिए एक अलग ही मंत्रालय बनाया गया और इसकी चर्चा की। तो किस भाषण में की गई थी? तो 2019-20 के बजट के भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसकी चर्चा की गई थी। और ये योजना जो है पूर्ण रूप से कब आई? तो ये 10 सितंबर 2020 को ये योजना पूर्ण रूप से आ गई, अपने मतलब क्या कहते हैं, अपना फेज शुरू हो गया मतलब इस योजना का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस मंत्रालय की योजना है?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की योजना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ये किस योजना, किस मंत्रालय की योजना है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। और अभी मैंने आपको बताया इस मंत्रालय का निर्माण जो हुआ है वो 2019-20 के बजट भाषण के बाद से इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस प्रकार की योजना है? तो ये क्या है? ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 100% जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित ये योजना है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसमें है? तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किस क्रांति से संबंधित है? तो ये है नीली क्रांति से संबंधित। क्रांतियों के संबंध में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे चाहे तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप याद रखें मत्स्य संपदा योजना किस क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतनी ही सारी योजनाएं ही। अगले वीडियो में हम जो बाकी योजनाएं बची हुई उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। कोई मिस्टेक है, कुछ ऐसा है कि नहीं, आप लोग कुछ और जो योजनाएं हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है इनसे कुछ और सवाल बन सकते हैं, तो आप बेशक उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में उन सवालों को भी ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए।